हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। देखिए, एक और किसी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है जो कि है तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से जारी हुआ है। यह रिक्रूटमेंट जो है यह आईसीआर फंड करता है, जो कि केवीके में उसमें पोस्टिंग आपका होगा। ये जो पोस्टिंग है यह बेसिकली एसएमएस पोस्ट पे है, यानी कि एसएमएस पोस्ट यानी सब्जेक्ट मेटलिस्ट स्पेशलिस्ट के रूप में होगा आप लोग का। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, कितनी वैकेंसी है, सब कुछ देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि सबसे पहले इसमें दिया गया है एसएमएस में एनिमल हस्बेंड्री में 4 वैकेंसी है, एनिमल साइंस में। इसके अलावा एग्रोनॉमी में भी 4 है, हॉर्टिकल्चर में भी कितनी वैकेंसी है, 4 है। सॉइल साइंस में भी 4 वैकेंसी, होम साइंस एंड कम्युनिटी साइंस में भी 4 वैकेंसी, और वहीं फिशरी में भी 4 वैकेंसी है। ओके, 4 वैकेंसी सभी में है। प्रोग्राम असिस्टेंट में भी 4 वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियंस में भी है, और फार्म मैनेजर जो कि इसमें भी 4 वैकेंसी है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो अच्छी खासी वैकेंसी है इसमें। ओके, तो हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ देखेंगे एक एक करके, और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है ये भी देखेंगे। तो एज लिमिट की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर एज लिमिट में 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 32 वर्ष होना चाहिए। ओके, और क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एनिमल साइंस में क्वालिफिकेशन के रूप में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए वेटरनरी साइंस से। ओके, या फिर एनिमल साइंस से अगर आपका मास्टर डिग्री है तो भी चलेगा। तो एसएमएस पोस्ट की जो सैलरी होने वाली है वो बेसिकली 56,100 से 1,75,000 होने वाली है। अगर जो स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात करूँ तो वही आपका 85,000 के आसपास में स्टार्टिंग सैलरी आपका बनेगा। लेवल 10 की वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। ओके, और ग्रुप 1 की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपके पास नेट होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए केवीके में। कोई सा भी एक्सपीरियंस, साल भर का, 2 साल का, कुछ भी एक्सपीरियंस हो तो भी आपका चलेगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की अच्छी खासी थोड़ा बहुत जानकारी भी होना चाहिए। एग्रोनॉमी का भी सेम ही सिलेबस, सेम ही सैलरी है। 56,100 से 1,77,500 लेवल 10 की है। इसमें क्वालिफिकेशन के रूप में मांगा है एसेंशियल के रूप में मास्टर डिग्री इन एग्रोनॉमी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिजायरेबल में नेट क्वालिफिकेशन, पीएचडी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है केवीके, सब कुछ चल जाएगा। ओके, तो इसके अलावा एसएमएस में हॉर्टिकल्चर का भी सेम ही है। इसमें भी मास्टर डिग्री आप लोग का हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए। 4 वैकेंसी, टोटल कितना, 12 वैकेंसी हो गया। इसके अलावा है सॉइल साइंस, तो सॉइल साइंस की भी जो सैलरी है वो 56,100 से 1,75,000 77,000 तक रहेंगी। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन सॉइल साइंस। ठीक है, तो टोटल कितनी वैकेंसी हो गई, 4 चौक 16 वैकेंसी यहाँ पर हो गई आप लोगों को। एग्रीकल्चर के लिए 16 वैकेंसी हो गई। और इसके अलावा होम साइंस में भी आप लोग अगर जो आपके पास होम साइंस के रूप में डेयरी टेक्नोलॉजी से मास्टर डिग्री है, फूड साइंस से है, होम साइंस से है, तो आपको चलेगा। ठीक है, तो 16 4 20 वैकेंसी ये हो गई। इसके अलावा 4 वैकेंसी फिशरी में है। ओके, इसमें भी मास्टर डिग्री इन फिशरी होना चाहिए। 20 4 24 वैकेंसी हो गई। ठीक है, तो 24 वैकेंसी यह हो गया। और इसके साथ ही साथ आप लोग का फार्म मैनेजर की जो भर्ती है, यहाँ पर देख लीजिए फार्म मैनेजर, इसमें दिया गया है बीएससी एग्रीकल्चर। आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो बीएससी का होना चाहिए। ठीक है, और डिजायरेबल के रूप में आपके पास फार्म मैनेजमेंट का अगर जो आपके पास एक्सपीरियंस है कुछ केवीके में, तो आप इसमें एलिजिबल है। अच्छी खासी इसमें 4 वैकेंसी यहाँ पर है। इसमें सैलरी 35,400 से 1,12,000 होने वाली है, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी आपका वही 75,000 के समथिंग अराउंड आपका बनेगा। ओके, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। और इसमें आप लोग को बता दूँ कि इसमें एलिजिबिलिटी के रूप में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एलिजिबिलिटी के रूप में आप लोग इसमें जस्ट वेट, एलिजिबिलिटी के रूप में बढ़ने से पहले थोड़ा और कुछ बता दूँ आपको। यहाँ पर जो पोस्टें हैं, जैसे बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट, अगर आपके पास अलाइड सब्जेक्ट से भी आपके पास मतलब ग्रेजुएशन है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा फार्म मैनेजर में। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग का जो सिलेक्शंस होगा वो बेसिकली रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपका एमसीक्यू बेस पे पेपर होगा। ठीक है, और प्रोग्राम असिस्टेंट और
लैब टेक्नीशियन और फार्म मैनेजर एंड असिस्टेंट के रूप में इसका जो है, इसका बेसिकली आप लोग का स्किल टेस्ट होगा। क्या होगा? इसका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो एमसीक्यू का जो पेपर होगा, ठीक है, वो बेसिकली फार्म मैनेजर और कंप्यूटर और लैब टेक्नीशियंस वालों का एमसीक्यू का पेपर होगा। और वहीं पर जो अलग पोस्टें हैं, ठीक है, उनका जो सिलेक्शंस होगा वो बेसिकली स्किल टेस्ट के बेस पे होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, फार्म मैनेजर के रूप में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एमसीक्यू का पेपर होगा, 4 वैकेंसी टोटल है। ओके, और वहीं जो एसएमएस पोस्ट का है, ठीक है, एसएमएस का है, तो वहाँ पर आप लोग का इसमें मेंशन किया गया होगा, जस्ट वेट, देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें अगर जो आप लोग अदर स्टेट से हैं, ठीक है, तो आप लोग अप्लाई तो कर सकते हैं, बट इसमें लैंग्वेज जो है वो आप लोग को तमिल लैंग्वेज आपका आना चाहिए, एसेंशियल चाहिए। ठीक है, आपको तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक और बात बता दिया गया है कि जब आप इस केवीके में जब आप पोस्टिंग करेंगे तो आप लोग का अदर स्टेट में आप लोग का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओके, तो आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा। जो एसएमएस पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन है तो वो तो आप लोग को जान चुके हैं, लेकिन जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें बेसिकली आप लोग का शायद इंटरव्यू का बेस पे होगा। ठीक है, इंटरव्यू के बेस पर होगा और इसका 250 रुपया चार्ज लग रहा है फॉर्म का। ठीक है, और कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था नोटिफिकेशंस। तो आज की इस वीडियो में मैं बस इतना ही। थैंक यू सो मच।